भारत में जंगल साधु और सन्यासियों का घर हुआ करते थे। ऐसे ही एक बहुत ही गहरे जंगल में एक सन्यासी रहा करता था जिसका नाम था कौशिक। कौशिक क्योंकि स्पिरिचुअली इनलाइटन होना चाहता था, तो कौशिक अपना घर बार छोड़ के सन्यासी बन चुका था और जंगल में आकर वो अपनी जिंदगी जी रहा था। अकेले रहना वो पसंद करता था, अपनी अपनी ध्यान साधना करता था। जंगल के पास जो गांव था वहां पर सिर्फ और सिर्फ कौशिक भिक्षा मांगने जाता था। बाकी पूरा वक्त कौशिक अपनी साधना में लगाता था ताकि स्पिरिचुअल पाथ पर वो आगे बढ़ सके। ऐसे ही एक दिन ध्यान साधना करते हुए कौशिक एक पेड़ के नीचे बैठा था और उस पेड़ पर एक पंछी आ गया। और जैसे ही उस पेड़ पर एक पंछी आया, उस पंछी को कार्यक्रम करने की जरूरत महसूस हुई और उस पंछी ने कौशिक के सर पे कार्यक्रम कर दिया। अब कौशिक को बड़ा गुस्सा आया कि मैं यहाँ पे वैदिक मंत्रों का जाप कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे साधना कर रहा हूँ और ये पंछी ने आके मेरे सर पे कार्यक्रम कर दिया। और उस गुस्से में उसने उस पंछी की तरफ देखा। जब कौशिक ने उस पंछी की तरफ गुस्से में देखा तो वो पंछी जल के राख हो गया और जैसे ही उसका आधा जला हुआ शरीर जमीन पे गिरा, कौशिक बड़ा खुश हुआ। इस वजह से खुश नहीं हुआ कि जिस पंछी ने मेरे सर पे कार्यक्रम किया है उसकी राख हो गई, लेकिन कौशिक इस वजह से खुश हुआ कि जो साधना वो कर रहा है उसका फाइनली फल मिलना शुरू हुआ। उसके अंदर अब एक अलौकिक शक्ति आ चुकी थी, एक पावर आ चुकी थी कि अगर वो गुस्से से किसी को भी देखे तो उसे वो जला सकता है। और कौशिक को बड़ा ही अपने ऊपर प्राउड महसूस हो रहा था, बड़ा ही अभिमान महसूस हो रहा था कि मैंने इस शक्ति को अर्जित किया है। अभी भी कौशिक गांव में जाके भिक्षा जरूर मांगता था, लेकिन अब जब वो भिक्षा मांगता था उसके तेवर अलग थे। ऐसे ही भिक्षा मांगते मांगते एक दिन कौशिक एक औरत के घर के सामने जाता है और भिक्षा मांगता है। वो औरत घर के अंदर जाती है और खाना लेके आने वाली होती है। उतने में उस औरत का पति घर आ जाता है। जैसे ही उस औरत का पति उसके घर आता है, औरत पहले तो अपने पति को पानी देती है, फिर अपने पति को खाना परोस के देती है। जब तक उसका पति खाना खाता है तब तक अपने पति को पंखा करती। ये सब दरवाजे में खड़ा कौशिक बहुत ध्यान से देख रहा है और देख के कौशिक का दिमाग सटक रहा है। और जब उस औरत के पति का खाना हो गया, उस औरत को याद आया कि दरवाजे पर एक सन्यासी खड़ा है जो भिक्षा मांग रहा था। औरत घर के अंदर गई, खाना लेकर आई और उस सन्यासी को खाना देने लगी। कौशिक बड़ा ही गुस्से में आ गया और उस औरत के ऊपर गुस्सा करने लगा, उसे सुनाने लगा कि क्या तुम्हें जरा भी अक्ल है? मैं इतने वक्त से यहाँ पे दरवाजे पे खड़ा हूँ और तुम अपनी पति की सेवा में लगी हो। औरत ने हाथ जोड़े और सर झुका के बोला, देखिए, मैं अपने पति को भगवान मानती हूँ और अपने पति की सेवा करना मैं अपने जीवन का धर्म मानती हूँ, तो मैं तो बस अपने धर्म का पालन कर रही थी। आप भी अपने धर्म का पालन कीजिए तो आपका भी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस और ज्यादा रफ्तार से होगा। अब ये सजेशन सुन के कौशिक और भी भयंकर भड़क गया और उस औरत को और ज्यादा सुनाने लगा, गुस्सा करने लगा। उस औरत ने फिर से हाथ जोड़े और उसे कहा, महात्मा, आप मुझ पर गुस्सा ना कीजिए, मैं कोई बेचारा पंछी नहीं कि आप मेरी तरफ गुस्से से देखोगे और मेरी राख हो जाएगी। कौशिक बड़ा गुस्से में था तो उसे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी कौशिक उसे सुनाता रहा। लेकिन एक चीज कौशिक के दिमाग में खटक गई कि जब मैंने उस पंछी की तरफ गुस्से में देखा था, वो घटना तो सिर्फ मुझे ही पता है क्योंकि वो जंगल में हुई थी। ये औरत उस जगह पर नहीं थी जब ये घटना हुई है, तो इस औरत को ये घटना पता कैसे चली? कौशिक इस सोच में डूब गया और वो गुस्सा करना उसने रोक दिया। और गुस्सा करना रोकने के बाद उसे समझ में आया कि जिस औरत पर वो गुस्सा कर रहा है उस औरत के पास भी कुछ साइकिक पावर्स थी। और जिस प्रकार की साइकिक पावर उस औरत के पास थी, वो कौशिक से भी बेहतर लेवल की पावर्स उस औरत के पास थी। कौशिक को अपनी गलती समझ आई और कौशिक ने बोला, मुझे माफ कीजिए, मैं नहीं जानता था कि आपके पास भी ये शक्तियां हैं। मुझे आप इन शक्तियों के बारे में बताइए, मुझे आप सत्य क्या है वो समझाइए, धर्म क्या है वो समझाइए। उस औरत ने कहा, मुझसे भी बेहतर एक इंसान है जो आपको धर्म क्या है और सत्य क्या है उसका सही से गाइडेंस कर सकता है। वो इंसान मिथिला नगरी में रहता है, उसका नाम है धर्मव्याध। उनसे जाके मिलिए, उनसे गाइडेंस मांगिए, वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे।
कौशिक ने उस औरत की बात को माना, उस औरत को प्रणाम किया और मिथिला नगरी के लिए निकल गया। मिथिला नगरी बहुत दूर, तो बहुत सारे पहाड़ नदियां क्रॉस करने के बाद फाइनली कौशिक मिथिला नगरी पहुंचता है। आजू बाजू की चकाचौंध देखता है, काफी बड़ा शहर था और कौशिक ने बोला कि अब यहाँ पे धर्मव्याध को कैसे ढूंढे। तो इंफॉर्मेशन निकालते निकालते कि धर्मव्याध कहाँ मिलेगा, कौशिक को किसी ने बताया कि सामने जो दुकान दिख रही है वो धर्मव्याध की ही है। कौशिक उस दुकान के अंदर गया तो दुकान में काफी भीड़ लगी थी और वो दुकान थी एक कसाई की और उस कसाई का नाम था धर्मव्याध। कौशिक ये देख के बड़ा चौंक गया कि उस औरत ने मुझे धर्म क्या है यह जानने के लिए एक कसाई के पास भेजा। जब धर्मव्याध का पूरा काम हो गया उस वक्त धर्मव्याध कौशिक के पास आया। कौशिक ने धर्मव्याध के सामने हाथ जोड़े, लेकिन वो थोड़ा कंफ्यूजन में था कि एक कसाई, इससे मैं क्या ज्ञान लूं, ये क्या मुझे धर्म समझाएगा। लेकिन फिर भी उस औरत ने कही हुई बात की उसने इज्जत रखी और धर्मव्याध के सामने उसने हाथ जोड़े और कहा कि ऐसे ऐसे गांव में एक औरत है जिन्होंने मुझे आपके पास भेजा है, धर्म क्या है, सत्य क्या है, मुझे उसका ज्ञान चाहिए। और धर्मव्याध उसकी बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। धर्मव्याध ने कहा कि तुम्हारे मन में कोई डाउट तो नहीं है। कौशिक ने कहा देखो पूछने की बात है तो पूछ ही लेता हूँ। आप तो कसाई हो और आप स्पिरिचुअल पाथ, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। धर्मव्याध ने कौशिक को समझाया कि ये तो मेरा फैमिली बिजनेस है, हमारे घर वाले पहले से यही करते आ रहे हैं, उनके बाद मैं इस धंधे को संभाल रहा हूँ और इस धंधे को मैं अपना धर्म समझता हूँ और अपना धर्म समझ के मैं ये काम कर रहा हूँ। कौशिक बड़ा कंफ्यूज था फिर भी, तो धर्मव्याध को उसका कंफ्यूजन समझ में आया और कुछ दिन उसने कौशिक को अपने साथ रखा। कौशिक धर्मव्याध के साथ रहता था। कौशिक ने देखा धर्मव्याध कैसे चलता है, कैसे बोलता है, लोगों से किस प्रकार से मिलता है, उसके बिहेवियर को जाना। और जैसे जैसे कौशिक धर्मव्याध के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगा, कौशिक को समझ आ गया कि धर्मव्याध धर्म के बारे में कौशिक से ज्यादा जानता। जिस वक्त कौशिक के ये सारे डाउट्स क्लियर हुए, कौशिक धर्मव्याध के सामने गया और कहा कि आप धर्म का एक एक कोना जानते हो, आपको सत्य पूरी तरीके से पता है। मैंने आज एक साधु को जाना है, कृपया करके मुझे धर्म के बारे में ज्ञान दीजिए। धर्मव्याध ने जब ये बात सुनी कौशिक की तरफ से, धर्मव्याध ने कौशिक को सिखाया कि अपना धर्म जानो और अपने धर्म को सही एटीट्यूड से करो और अपने धर्म के पालन में ही, अपने धर्म को फॉलो करने में ही तुम्हारा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस छुपा हुआ है। तो तुमने तो अपना घर बार छोड़ के तुम जंगल में आ गए, तो तुम अपने धर्म से भाग गए। तुमको भागने की जरूरत नहीं है, अपने कदम वापस घुमा लो, अपने घर जाओ और अपना धर्म पूरा करो और तुम्हारे धर्म के पूरे करने में ही तुम्हारा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस छुपा हुआ है। बस अपने धर्म को सही एटीट्यूड के साथ करो। धर्मव्याध ने ये बातें सिर्फ कही नहीं, सिखाई भी। और जब कौशिक ये बातें सीख गया, या फिर मैं कहूँ कि जब कौशिक इन बातों को जान गया, तो वो बड़ा ही ज्यादा थैंकफुल हो गया उस औरत के प्रति और धर्मव्याध के प्रति। उसने धर्मव्याध से कहा कि आपने जो सिखाया है उस वजह से मैं आज सही रास्ते पे जा रहा हूँ। मैं भटक चुका था और आपके शब्दों ने मुझे सही रास्ता दिखाया। इसके बाद कौशिक अपने घर वापस गया और जो उसकी ड्यूटी थी, जो उसका धर्म था, उस धर्म को उसने फॉलो करना शुरू कर दिया। वेदांत की ये कहानी बहुत कुछ सिखा के जाती है, जैसे कि अपने धर्म के पालन में ही अपना स्पिरिचुअल प्रोग्रेस छुपा हुआ है। अब भगवत गीता में भी तो यही बात हुई है ना। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा कि अगर तुम अपने धर्म का पालन नहीं करते हो तो तुम्हारा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी नहीं होगा और तुम्हारी कीर्ति भी नहीं बढ़ेगी। अब ये सारी चीजें बोलने में, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल अपनी आंखों के सामने खड़ा होता है, वो ये कि मेरा धर्म क्या है। अभी इस वक्त मैं ये जो कर रहा हूँ, क्या ये मेरा धर्म है? मेरा धर्म क्या है? क्योंकि तुमने इतना सारा उसके बारे में गुणगान गाया कि तुम्हारे धर्म के पालन में ही तुम्हारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है, उसी से तुमको जो भी सुकून मिलने वाला है वो मिलने वाला है, लेकिन तुम्हारा धर्म है क्या, ये कैसे जानोगे? अब इस चीज को अगर जानना है तो देयर आर सम मेथड्स जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इन मेथड्स में बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका धर्म चाहे जो भी हो, इंसान का जो पर्सनालिटी है वो 4 डायमेंशंस के अलावा नहीं हो सकता, ऐसा कहा जाता है। पहला डायमेंशन है कि आपको एक तो नॉलेज लेने में इंटरेस्ट रहेगा, कुछ रिसर्च करने में इंटरेस्ट रह सकता है। दूसरा, आपको बिजनेस करने में इंटरेस्ट रह सकता है। तीसरा चीज, आपको सर्विस देने में इंटरेस्ट हो सकता है। चौथा चीज,
आपको पावर गेन करने में इंटरेस्ट हो सकता है। ये 4 चीजें जान लो पहले। कोई भी डोमेन ले लो, कोई भी डोमेन में आपको चारों प्रकार के लोग मिलेंगे। एक तो नॉलेज लेने वाला, एक है जो बिजनेस कर रहा है, एक है जो सर्विस दे रहा है और एक है जो पावर के पीछे है। तो जो नॉलेज लेने वाला इंसान है वो कुछ और करेगा तो दुखी रहेगा, पावर वाला इंसान सर्विस देगा तो दुखी रहेगा, सर्विस वाला इंसान नॉलेज लेगा तो दुखी रहेगा। ये पहले जान लो। तो कहा जाता है कि इंसान का पर्सनैलिटी इन 4 डायमेंशंस में, मतलब अगर आप इंजीनियरिंग देख लो या फिर मेडिकल साइंस देख लो या फिर कोई भी आप डोमेन देख लो, चारों प्रकार के लोग आपको हर जगह पे मिलने वाले हैं। अब इन 4 में से मेरा कौन सा है? मेरा मतलब हम ये सवाल खुद को पूछ रहे हैं, इन 4 में से तुम्हारा कौन सा है? अगर ये चीज आपको जाननी है कि इन 4 में से मेरा कौन सा है, तो इस वक्त मैं जिस डोमेन में हूं उस हिसाब से मैं काम करूंगा जिससे तुम्हारा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होने वाला है। तो कैसे जाने इस चीज को? अगर इस चीज को जानना है और इस साइड में अगर आपने डिसीजन लेना है तो दिमाग आपका शांत होना चाहिए डिसीजन लेने से पहले। और आजकल की दुनिया में तो भाई रील है, सोशल मीडिया है और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट तो ऐसा हवा में बह रहा है, एंड वेब सीरीज, एनीमे, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा म्यूजिक, बहुत सारा शोर, बाहर भी और अंदर भी। बाहर भी शोर है, अंदर भी शोर है। ऐसे शोर में डिसीजन लेना सही नहीं है। पहले तो दिमाग ठंडा करना है। अब दिमाग ठंडा करने का प्रोसेस सिंपल है। ये सब कर करके सारे लफड़े हो रहे हैं भाई, करना बंद करो। 1 घंटा तो भी दिन में सिर्फ बैठ जाओ। ना फोन देखना है, ना वीडियो देखना है, ना गाना सुनना है, ना पढ़ाई करना है, ना किताब पढ़ना है, कुछ भी नहीं करना है। 1 घंटा खुद के लिए निकालो, बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ और दिमाग में जो शोर चल रहा है उसे शांत होने का टाइम दो। जब दिमाग में जो शोर चल रहा है, आंख बंद करो और दिमाग में जो शोर चल रहा है उसे एक पिक्चर की तरह देखो, जैसे कोई तो पिक्चर चल रहा है तुम्हारे दिमाग। ऐसे देखते 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 कुछ दिनों में तुम्हारा दिमाग शांत होगा। तो अंदर से फिर तुमको आएगा कि मैंने क्या करना चाहिए, इन 4 में से मैंने क्या सिलेक्ट करना चाहिए। क्या मैं सर्विस दूं, या मैं नॉलेज लूं, या फिर मैं पावर की तरफ जाऊं, या फिर मैं बिजनेस करूं, क्या एग्जैक्टली मैंने करना है, ये तुमको समझ में आएगा। पहली बात तो इतना जानो कि ये 4 ऐसा समझ लो, वो इक्विलाइजर नहीं रहता कि उसके अलग अलग बार्स हैं और हर इंसान के अंदर इन डायमेंशन का थोड़ा बहुत प्लस माइनस एग्जिस्टेंस रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो बंदा नॉलेज ले रहा है उसको कभी कभी सेवा देने में अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा लग सकता है भाई, लेकिन उसका नॉलेज का एरिया डोमिनेंट है, नॉलेज उसका हाईएस्ट प्रायोरिटी है। दूसरी चीज, अगर मैं उस रास्ते पे चलना शुरू किया तो मुझे पता कैसे चलेगा मैं सही रास्ते पे हूं? कई बार ऐसे भी हो सकता है ना कि हम गलत रास्ता पकड़ ले, तो मैं कैसे श्योर हूं कि मैंने सही रास्ता पकड़ा है? इसका भी एक तरीका है जानने का। देखो, जब तुम अपने धर्म का पालन करते हो तो तुम जितना ज्यादा उसको पालन करते हो तुम्हारा उतना ज्यादा दिमाग शांत होता है, सुकून, चैन, रिलैक्स फील होता है और बहुत सुकून। और इसका अपोजिट, अगर तुम उस रास्ते पे चल रहे हो, उस काम को ज्यादा तुम कर रहे हो और तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन बढ़े जा रहा है, स्ट्रेस बढ़े जा रहा है, एंजाइटी बढ़े जा रहा है, तो तुम गलत रास्ता पकड़ लिए। अब ऑफ कोर्स कुछ लोग बोलेंगे हमको तो वेब सीरीज देखने में मजा आता है, या हमको तो फोन देखने में मजा आता है, या फिर ऐसा कोई काम बोल देंगे जो एकदम ही ऊट पटांग है कि वो करने में हमको बड़ा मजा आता है। अब इस चीज को भी मैं आपको क्लेरिफाई कर दूं कि चलो ठीक है, वेब सीरीज देखने में मजा आता है, दिन में 8 घंटा 10 घंटा वेब सीरीज देखो और जिस वक्त फोन बंद करके उठोगे उस वक्त बताना तुम्हारा इमोशन क्या रहता है। क्या तुमको मजा आया हुआ रहता है, या तुमको गिल्ट रहता है, या तुमको लगता है कि तुम बेवकूफ बन गए, एक के बाद एक एपिसोड देखे जा रहे हो, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो गया? क्या तुम जिंदगी भर ये कर सकते हो? अंदर से जवाब आएगा नहीं। तो कोई भी काम आप जरूरत से ज्यादा करने के बाद भी, कोई भी काम आपने ज्यादा करने के बाद भी वो आपके लिए टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी का कारण नहीं बन रहा है, तो वो तुम्हारा धर्म है। जैसे कि कोई एक इंसान बिजनेस करना चाहता है और दिन रात अपने बिजनेस के लिए काम कर रहा है, लेकिन वो कभी ये नहीं बोलेगा कि मुझे स्ट्रेस आया। अगर एक्चुअल में उसको बिजनेस करना है तो कभी नहीं बोलेगा स्ट्रेस आया। अगर कोई सर्विस देने वाला बंदा है और उसके दरवाजे पे कोई ऐसा इंसान आ जाए रात के 12 बजे भी जिसको मदद की ज़रूरत है, तो वो ये नहीं सोचेगा कि मेरी नींद खराब की, उसके लिए प्रायोरिटी है सर्विस देना। वो सर्विस उसे देगा और फ्रस्ट्रेशन में नहीं देगा, वो सर्विस दे के खुश होगा। तो ये चीज़ हमें जाननी है कि अगर मैं मेरे धर्म के रास्ते पे चल रहा हूं तो जो भी मैं काम कर रहा हूं, अगर उस काम का वॉल्यूम भी बढ़ जाए तो मुझे फ्रस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, एंगर नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, एंजाइटी नहीं है। ऐसे रास्ते पे जब चलना चालू करोगे तो जान लेना सही दिशा में जा रहे हो, सही धर्म की दिशा में जा रहे हो। ऑफ कोर्स इस सब में ऐसे मत बोल देना कि भाई हमको तो क्राइम करने में बड़ा मजा आ रहा है तो शायद यही मेरा धर्म होगा। अब ये चोरी, डकैती, मर्डर वगैरह ये सब करने में अगर तुमको मजा आ रहा है तो भाई विकृति आ गई है दिमाग में, ऐसा कुछ नहीं है।
दूसरे को हार्म करके मजा अगर तुमको आ रहा है तो तुम्हारा मजा और तुम्हारा सुकून दूसरे पे डिपेंडेंट हो गया। दूसरे के फायदा या नुकसान पे तुम्हारा सुकून डिपेंडेंट अगर है तो तुम अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे हो। तुम बस उस छोटे बच्चे की तरह हो जो बस बंदर को नाचता हुआ देख रहा है, बड़ा खुश हो रहा है। तुम उस प्रकार में जा रहे हो, ठीक है। तो जब भी तुम्हारा खुशी सुकून ये दूसरे पे डिपेंडेंट है और तुमको लगता है उससे मुझे खुशी मिल रही है तो यही मेरा धर्म है, ये भी गलत रास्ता है। सिर्फ तुम्हारे ऊपर सिर्फ तुम जो कर रहे हो उसके थ्रू अगर तुमको सुकून महसूस हो रहा है, खुशी महसूस हो रही है, तो जान लो सही रास्ते पे हो, उस रास्ते पे आप आगे बढ़ सकते हो। और ऑफ कोर्स अब हम इंसान हैं, हम गलतियां कर सकते हैं, तो हम गलत रास्ता भी पकड़ सकते हैं, लेकिन द मोमेंट तुमको पता चल जाए कि ये गलत है, दूसरा ट्राई करो। 4 ही रास्ते ट्राई करने हैं हमको, ठीक है। सो इन 4 रास्तों को ट्राई करो, इनमें से कोई ना कोई एक तुम्हारा धर्म जरूर होगा। ये जो सारी मैंने चीजें बताई हैं ये स्पिरिचुअली इनलाइटेंड जो लोग हैं जैसे कि ओशो रजनीश, कृष्णमूर्ति, एस.एन. गोयनका जी, इन सब की बातों को कंपाइल करके एक जगह पे लेके मैंने समरी फॉर्मेट में लाके आपको ये सारी चीजें बताई है। और मैं होप करता हूँ कि आपको ये आज का जो वीडियो है वो पसंद आ गया होगा। ऐसी और स्टोरीज में लेके आता रहूंगा। अभी के लिए आज का वीडियो खत्म करते हैं। हैव फन, एंजॉय लाइफ, जिंदगी के मजे लो, जिंदा रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।